हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का एक फर्स्ट नंबर सिस्टम का टॉपिक सन्निकट मान। सन्निकट का मान मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू। जैसे आप लोग अगर नॉर्मल लाइफ में देखो तो हम लोग क्या कहते हैं कि कितना एस्टिमेट बन रहा है। जैसे आपके घर पे कोई काम वाम होता था तो उसमें क्या बताया जाता था कि लोग पूछते थे कि इसका कितना एस्टिमेट आएगा या कितना खर्चा आएगा या जो भी मान आएगा वो कितना आएगा, एक लगभग का बताया जाता है। तो इसी तरह से आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसका सन्निकट मान बताओ या निकटतम मान जिसे बोला जाता है, या निकटतम जिसे नजदीक वाला मान बोला जाता है। तो उसका दो तरह से तीन तरह से सवाल पूछता है। जैसे पूछता है दहाई का सन्निकट मान बताओ, पूछेगा सैकड़े का सन्निकट मान बताओ, हजार का सन्निकट मान बताओ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो अगर आपका खर्चा हो रहा है 750 रुपये, ठीक है, और किसी से मान लो कोई बजट आ रहा है 750 का, तो क्या आप बाजार में 750 ही रुपए लेके थोड़े ना जाओगे, आप क्या जाओगे 800 रुपए लेके जाते हो। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप एस्टिमेट वैल्यू लेके जाते हो, मतलब आपका खर्चा कम ना पड़े, वहां पे आप सारा सामान लेके आओ। तो इस तरह की चीजों को सन्निकट मान कहा जाता है। अब बात आती है कि रूल क्या होता है अगर आप दहाई का निकाल रहे हो। ध्यान से समझना, दहाई, सैकड़ा और हजार तीन ही पूछा जाता है। इसके आगे की चीजों को आप खुद समझ जाओगे तो लगाते जाओगे। देखो रूल क्या होता है, अगर आप दहाई का निकाल रहे हो तो सबसे पहली चीजें ध्यान से समझना कि अगर आपके अंक 1 से लेके 4 तक हैं, ठीक है, तो ये जाएगा 10 to 0। बिल्कुल ध्यान से समझना, अभी मैं समझा रहा हूं क्यों 0 जाएगा, ठीक। और अगर यही अंक आपका 6 से लेके 9 तक का है तो ये जाएगा 10 to 10, 10 to 10, ठीक है। समझ में आ रही बात? मतलब कि आपका अंक अगर मान लो जैसे मैं पूछ लूं कि अगर 9 का दहाई का अंक, 9 का सन्निकट मान बताओ, तो 9 का जो सन्निकट मान है वो 10 होगा या 0 होगा, तो आप खुद डिसाइड करोगे सर 10 होगा। क्यों होगा? बिकॉज डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 1 का डिफरेंस, ठीक है। और यहां से यहां तक के डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस है 9 का, तो ये जो डिफरेंस है ये मैटर करता है। जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा गया है 9956 में दहाई का निकटतम मान बताइए। तो देखो हमसे क्या पूछा गया, 9956 में दहाई का निकटतम मान। अब ये 6 के बाद अगर, अब देखो 6 के बाद यहाँ पे मतलब 56 है तो यही दहाई तक है, इकाई दहाई यहीं तक है, तो 56 को हम 60 लिख सकते हैं या हम 56 को 50 लिख सकते हैं। अब आप डिसाइड करो कि डिफरेंस किसमें कम का है। तो 56 से लेके 60 तक चलने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 4 का आ रहा है। लेकिन जब आप 56 से 50 तक चलोगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? ज्यादा का आ जाएगा। तो मैंने रूल क्या बताया, जब आप 6 से लेके 9 के बीच में हो, देखो यहां पे संख्या क्या है लास्ट में 6, सिर्फ मैंने संख्या को बताया, ठीक है। जब भी आप संख्या 6 से लेके 9 के बीच में हो तो आप आगे बढ़ोगे। 10 का मतलब होता है कि आप आगे बढ़ोगे। अगर आप 1 से 4 के बीच में हो मतलब आप पीछे जाओगे। तो यहां देखो लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब 56 के हम आगे बढ़ेंगे और हमें दहाई का अंक ढूंढना है, ठीक है। तो 56 के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो दहाई का अंक आएगा वो आ जाएगा 9960, ठीक है। इसी तरह से यहां देखो 49 है, अब 49 के बाद 50 आता है, ठीक है, और 49 के पहले अगर हम बढ़ेंगे तो 40 आएगा दहाई में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब 50 तक जाने में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी 9550, क्या हो जाएगी 9550, ठीक है। इसी तरह से अब यहां देखो 23 है, तो 23 का जो दहाई अंक अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो 23 से लेके 30 तक जाने में 7 का डिफरेंस है, और 23 से लेके 20 तक आने में जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है। तो मैंने यही बताया था कि जब आप 1 से 4 के बीच में रहोगे, देखो यहां पे अंक क्या मिल रहा है 3, जो कि 1 से 4 के बीच में है, मतलब हम पीछे आएंगे, मतलब 20 के पास आएंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 2320, इसका सन्निकट मान। समझ में आ रहा है? आई होप आपको आ रहा होगा। 87 है, 87 के आगे हम चलेंगे तो 90 जाएंगे, पीछे आएंगे तो 80 आएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहां? मैंने बताया जब 6 से 9 के बीच में रहो तो कहां पहुंच जाओ? 10 के पास। यानी 87 के आगे चलेंगे तो 47 90 इसका आंसर होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। आप अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट में सबके 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 92 है, तो 92 से लेके हमें 100 तक चलने में दिक्कत है, क्या कि 8 का डिफरेंस जाएगा वहां पे, लेकिन हमें 92 से कहां चलना पड़ेगा? पीछे, यानी 90 की तरफ हम चलेंगे तो हमारा आंसर होगा 5890। इसी तरह से 24 है, तो 24 यानी 4 है, यानी हम 0 की तरफ यानी पीछे आएंगे, तो यानी ये हो जाएगा 1020। तो ये होता है
सन्निकट मान। अब ये सवाल कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको देगा और आपसे क्या कहेगा, ध्यान से समझना, आपसे कहेगा 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से इसका सन्निकट मान कौन सा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, दहाई का, इसका मतलब हम 2 अंकों का सिर्फ सन्निकट मान देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे 20 आपको दिख रहा है, 87 का 90 दिख रहा है। अगर हमसे सैकड़े तक का पूछता, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो हम 700 पर फोकस करना शुरू करते, यानी 700 के नजदीक, 787 लिखा है ना, तो इसके नजदीक 700 है या इसके नजदीक 800 है या 700 है, ये हो गया सैकड़े का। अब कैसे 800 700 मैं समझा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताऊं, अगर 787 लिखा है तो इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो सैकड़े में आपको 800 मिल सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, और अगर इसके पीछे आओगे तो आपको कितना मिलेगा, 700। अब देखो डिफरेंस किसमें कम का आएगा, 787 से लेके 800 के बीच में डिफरेंस क्या है, कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 800 होगा। ठीक है, तो यहां एक रूल क्या निकल के आता है, ध्यान से समझना, जिस तरह से यहां 1 से 4 तक का रूल था, उसी तरह से यहां रूल निकल के आता है 10 से लेके, और अगर आप ले रहे हो 49 तक, ठीक है, 10 से लेके 49 तक, ठीक है, तो 10 से लेके 49 तक अगर आपका दहाई अंक मिल रहा है, जैसा कि 87 मिला था यहां पे, तो हम जब लेंगे तो हम बढ़ जाएंगे पीछे की तरफ, यानी टेंस टू 0, ठीक है, टेंस टू 0, ठीक है। लेकिन जब हमारा गैप कितना का होगा, 51 से लेके और 99 तक का गैप होगा, तो हम कहां बढ़ जाएंगे, टेंस टू 100, मतलब हम 100 बढ़ जाएंगे, यानी एक और 100 ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? तो टेंस टू 0 का मतलब समझना, जब आपका गैप 10 से 49 तक है, मान लो यही संख्या लिखी होती 742, ध्यान से समझना, तो गैप 42 कहां आ रहा है, 10 और 49 के बीच आ रहा है, तो इन दोनों के अंकों की जगह पे आप 0 0 लिख देते, ठीक है। लेकिन जब आपकी संख्या कितनी लिखी होती, अब जैसा 87 लिखा गया है, तो मैंने क्या बोला कि अगर 51 से 99 के बीच में हो तो आपको क्या बढ़ जाना है, 100 और ऐड करके, यानी 700 में हम 100 और ऐड कर देंगे, कहां पहुंच जाएंगे, 800। सीधी भाषा में एस्टिमेट वैल्यू समझो, अगर आप 95 के पास हो तो आप अगर आप 96 के पास हो तो आप कहां जाओगे, 100 के पास जाना आसान होगा या 90 के पास जाना आसान होगा, भाई सिंपल सी है, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 में पहुंच जाएंगे, लेकिन 96 में से हमें 6 निकालना पड़ेगा। वैल्यू फोकस करो, 4 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कम वाले पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम 95 पे हो तो क्या करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, अगर आप 95 पे हो, 85 पे हो, 5 पे हो, मतलब लास्ट में 5 दिख जाए, तो हमेशा आप 10 की तरफ ही बढ़ोगे, ये याद रखो, हमेशा किसकी तरफ बढ़ोगे, 10 की तरफ बढ़ोगे। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पे 95 लिख के पूछ लिया जाए, तो आप कहां बढ़ोगे, हमेशा 10 की तरफ, यानी आगे बढ़ोगे। क्लियर? अब इस तरह से हमारी जो संख्या है वो है 9956। इसका अगर हम सैकड़े में निकालें तो ध्यान से समझना, 56 है ना, यानी 50 से ज्यादा है, यहां पे है, मतलब 9956 में 900 में हमें क्या जोड़ देना है, 100 और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 9956 में जो हम 100 और जोड़ देंगे तो हम सीधे सीधे 10,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। 9900 में जो हम 100 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 10,000 की तरफ। अब सिंपल सी बात है, 9956 रुपए में जब हम 56 रुपए घटाएंगे तब 9900 के पास पहुंचेंगे, लेकिन अगर उसी 56 रुपए में हम कितना जोड़ दें, 44 रुपए जोड़ दें, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 10,000 के पास पहुंच जाएंगे। तो देखो 56 घटाना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा, वैल्यू किसकी कम आ रही, 44 की, यानी हम कहां जाना चाहेंगे, 10,000 की तरफ जाना चाहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है 9549। अब देखो 549 है, तो हमें सैकड़े पे जा रहे हैं, तो हम 549 है, यानी कि 500 में से 49, अगर हम 549 में से घटा देंगे 49, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 500 के पास। लेकिन हम जब 51 जोड़ेंगे तब हम पहुंचेंगे 600 के पास, इसलिए 51 ना जोड़ करके हम 49 वाला काम करेंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 9500। क्लियर? उसी तरह से यहां पे देखो 2323 लिखा गया है, तो 323 लिखा गया है। अब 23 में अगर हम 70 के लगभग कुछ संख्या जोड़ेंगे तब हम 400 के पास पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम इस 323 में से 23 घटा दें तो हम 300 के पास पहुंच जाएंगे, यानी हमारा आंसर होगा 2300। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे 87 लिखा गया है, जो कि मैंने आपको बताया 87 से हम 800 तक पहुंचना बहुत आसान होगा, यानी ये हमारी संख्या हो जाएगी 4800। इसको ध्यान में रखना, कुछ गेम नहीं है, बहुत आसान सा थियरी है,
अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इसी तरह से अगर हम 1000 के पास पहुंचे दोस्तों, तो हम इस संख्या को 1000 के पास अगर हमें लिखना हो तो हम कितना लिखेंगे? देखो 1000 के बाद 2000 आता है, क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है कि चूंकि हमें ये देखना है कि ज़्यादा जोड़ना ना पड़े और ज़्यादा घटाना भी ना पड़े, कम जोड़ना कम घटाने पे आपको फोकस करना है। तो अगर हम 24 यहाँ से निकाल दें तो हम अपने 1000 संख्या के पास पहुंच जाएंगे और हमारी संख्या क्या मिलेगी? 1000। इसी तरह से यहाँ पे 5892 लिखा गया है और 1000 में 5 है, अगली संख्या 6 हो सकती है। ध्यान से समझना, अगली संख्या 6000 हो सकती है। अब चूंकि यहाँ 892 है तो हमें 5000 तक पहुंचने के लिए 892 घटाना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें सिर्फ कुछ संख्या यानी 108 अगर हम जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम 6000 के पास पहुंच जाएंगे। तो 108 जोड़ना आसान है, 892 घटाना कठिन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? तो 6000 हमारा यहाँ एस्टिमेट वैल्यू आएगा 1000 के लिए। तो दोस्तों बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।